हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राणा सांगा और बाबर के युद्ध के बीच की फुल स्टोरी के बारे में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध इस फर्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा में मुगल वंश की स्थापना की थी। अब बाबर पूरे भारत पर मुगलिया परचम लहराना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा सांगा के होते हुए उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती थी। इसलिए बाबर को अपना सपना पूरा करने के लिए राणा सांगा से युद्ध कर उसे हराना था, जिसके बाद ही उसका सपना पूरा हो सकता था। इधर महाराणा सांगा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने मांडू की ओर झालावाड़ में मौजूद अपनी सारी फौज वापस चित्तौड़ बुलाई और जो जागीरें इब्राहिम लोदी के अधीन थी उनके हारने के बाद बाबर की अधीन हो गई थी, लेकिन बाबर की उनसे इतनी अच्छी मित्रता नहीं थी। इसका फायदा महाराणा सांगा ने उठाया और आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार कर लिया। इन्हीं जागीरों में से एक जागीर खंडार भी थी, जो कि एक मुस्लिम राज्य था। राणा सांगा ने उसे भी अपने अधीन कर लिया, जिससे वहां के सुल्तान थे वो भागकर दिल्ली बाबर के पास गए। उन्होंने बाबर को युद्ध के लिए उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन बाबर ने तो पहले से ही के राणा सांगा पर आक्रमण करने की सोच ली थी। इसके बाद बाबर ने अपने आसपास की रियासतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बाबर ने धौलपुर को जीता, उसके बाद भरतपुर को और फिर ग्वालियर को। भरतपुर की जो जागीर बाबर ने जीती थी वो थी बयाना। इसे बाबर ने 2 प्रयासों में जीता था। बाबर अपने प्रयास में असफल होने के बाद दूसरे प्रयास में अपने जीजा मेहंदी ख्वाजा को भेजा, जिसने बयाना को जीत लिया और मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। वहीं जब इस बात का पता राणा सांगा को लगा तो वे एक विशाल सेना के साथ बयाना पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने बयाना दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। इधर बाबर ने किले के पीछे से मुगलों की सहायता के लिए और सेना भेजी। दोनों सेनाओं के बीच देखते देखते घमासान युद्ध शुरू हो गया, लेकिन राणा सांगा की विशाल सेना ने उनको बुरी तरह से कुचल दिया और उनको हराकर बयाना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये फर्स्ट चैप्टर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यहाँ तक तो आप कमेंट, लाइक और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। अगला समझते हैं खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चैप्टर नंबर 2, महाराणा सांगा और बाबर का असली विनाशकारी संघर्ष। बाबर अपनी हार का बदला लेने के लिए राणा सांगा से युद्ध करने की नीतियां बना रहा था, लेकिन बयाना से मिली कड़ी हार और राजपूत सैनिकों के साहस को देखकर बाबर के सैनिकों को मनोबल एकदम गिर गया था और अब वे उससे एक भी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने सुल्तान से कहा, चलो वापस अफगान लौट चलते हैं। और ऊपर से बाबर के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर तुम इस समय राणा सांगा से युद्ध करोगे तो अवश्य ही तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात से मुगल सैनिक और ज्यादा घबरा गए, लेकिन बाबर को तो हार का बदला लेना था और पूरे भारत में मुगलिया परचम लहराना था। अब उसे कैसे भी करके अपनी सेना का खोया हुआ साहस वापस लाए और उनका मनोबल बढ़ाए, ये करना था। तब उसने अपने सैनिकों से कहा कि आज से मदिरा पीना बंद कर दो, और उसके बाद से बाबर ने अपने शराब की बोतलें फोड़ दी और जितना भी कीमती सामान था मदिरा से रिलेटेड, मदिरा से मिलता जुलता, सारा गरीबों में बांट दिया। उसके बाद उसके सैनिकों पर लगा तमगा भी हटा दिया और हटाने का वादा भी किया, लेकिन फिर भी उसकी सेना तैयार नहीं हुई। जो बाबर ने आखिरी में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म का वास्ता देना होता है, जिसमें बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि क्या करोगे ऐसी जान का, ऐसे जीवन का, जिसके होते हुए भी हम अपने साम्राज्य की सुरक्षा न कर सके। जब हम पैदा ही हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो युद्ध से भागना कैसा। अगर हम युद्ध में मर भी गए तो शहीद कहलाएंगे, और अगर हम उससे पीठ दिखाकर भाग गएंगे तो हमें अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेंगे। बाबर की ये बात सुनकर सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद बाबर और राणा सांगा ने अपनी रणनीतियां बनाई।
कुछ दिनों के बाद 17 मार्च 1527 सुबह 9 बजे करीब खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच विनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में कई राजपूत रियासतें महाराणा सांगा के साथ थी। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा के साथ युद्ध में 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 छोटी मोटी रियासतें शामिल थी। अब इससे एक बात तो साफ थी कि राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे थे। हमेशा की तरह राणा सांगा युद्ध में सबसे आगे हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बाबर पानीपत युद्ध में जो नीतियां अपनाई थी वही नीति इस युद्ध में भी अपनाकर कुछ सैनिकों को आगे रखा और उनके बीच में तोपें रख दी, पीछे कुछ खास घुड़सवारों को रखा तथा स्वयं सेना के बीच में रहकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में राणा सांगा के सैनिक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबर के सैनिकों ने तोपें चलाना शुरू किया वैसे ही राणा सांगा की तरफ हाथी और घोड़े जो थे उन्हें वो भागना शुरू कर दिए और खुद की सेना को रोकने लगी, क्योंकि इससे पहले न तो राणा की सेना ने कभी इस प्रकार की तोपें देखी थी और न कभी उनके हाथी घोड़े इस प्रकार की चीजों से परिचित थे। देखते ही देखते राणा सांगा की सेना इतर बितर हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर बाबर ने सैनिकों को राणा सांगा की सेना पर तुलगमा युद्ध नीति अपनाते हुए चारों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया। साथ ही राणा सांगा को तीर लगने से वे हाथी से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। इसके बाद राणा सांगा की जगह किसी एक को मेवाड़ का राजचिह्न धारण करके सेना का नेतृत्व करना था। अब इसी परिस्थिति में झाला अज्जा ने मेवाड़ का राजचिह्न धारण किया और सेना की कमान संभाली। जब सेना को महाराणा सांगा की जगह कोई और उनका सेनापति बनते देखा तो उनका मनोबल टूट गया और सारी सेना तितर बितर हो गई। एक बार फिर मेवाड़ इतनी विशाल सेना होने के बावजूद युद्ध हार गया। इसके बाद राणा सांगा को अखीराज टूडा द्वारा मैदान से सुरक्षित निकालकर दोसा मूर्छित अवस्था में ले जाया गया। दूसरी ओर महाराणा सांगा दोसा में थे। कुछ समय बाद बेहोशी से बाहर आए तो युद्ध की खबर से क्रोधित हो गए और यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बाबर को हरा नहीं देंगे तब तक चित्तौड़ नहीं जाएंगे और न ही सर पर पगड़ी पहनेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाबर यही नहीं रोका, उसने एक और मेवाड़ अधीन चंदेरी रियासत पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब इस बात का पता राणा सांगा को लगा कि बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने भी बाबर से बदला लेने के लिए चंदेरी की ओर आगे बढ़ने लगे। और चंदेरी में उस समय मेदिनी राय राजा थे। वे खानवा के युद्ध में भी थे मगर जिंदा बच गए थे। अब राणा सांगा अपनी सेना के साथ रास्ते में पड़ने वाली कल्पी नामक स्थान पर रुकते हैं और बाकी सामंतों को सूचना देते हैं कि वो भी उनके साथ चंदेरी के दूसरे युद्ध में शामिल हो और अपने शहीद भाइयों की मौत का बदला ले। लेकिन अब बाकी सामंत जो छोटे राज्यों से थे वे युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने राणा सांगा के साथ छल किया और उनके खाने में जहर मिला दिया। ये कहा जाता है, ये सच कितना है वो पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है, जिससे राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को कल्पी नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है और इस तरह मेवाड़ का एक वीर योद्धा धोखे से मारा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास वीडियो के साथ में। नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। और तब तक के लिए गुड।